बहुत समय पहले एक साधु था, स्वामी करुणानंद। लोग उन्हें बहुत बड़ा संत मानते थे। उनके पास हर समस्या का समाधान था। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि लोगों का दुख कम हो जाता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके अंदर कितना गहरा दर्द छुपा है। स्वामी करुणानंद पहले साधु नहीं थे। वो एक सामान्य गृहस्थ थे। उनकी पत्नी थी सीता और एक छोटा सा बेटा गोपाल। उनकी दुनिया बस उसी बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। गोपाल बहुत प्यारा था। हर शाम वो अपने पिता के साथ खेलता, हंसता दौड़ता। और गोपाल के पिताजी कहते, मेरा सब कुछ तू ही है। एक दिन गोपाल अचानक बीमार पड़ गया। शुरू में हल्का बुखार था, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। गांव में कोई अच्छा वैद्य नहीं था और शहर बहुत दूर था। स्वामी और उसकी पत्नी अपने बेटे को गोद में लेकर रो रहे थे। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई बचा लो। वो हर गांव के डॉक्टर के पास गए, लेकिन कोई भी गोपाल की स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर पाया। उन्होंने हर उपाय किया, हर मंदिर गए, हर देवता से प्रार्थना की, लेकिन गोपाल की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। एक रात गोपाल ने धीरे से अपने पिता से कहा, पिताजी, आप रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो उसकी आखिरी बात थी और उसकी आखिरी रात भी थी। उसके बाद उसने ना तो कुछ कहा और वो बस अपने पिताजी की गोद में हमेशा के लिए सिर रखकर सो गया। गोपाल की सांसें रुक गईं। उस वक्त एक पिता मर गया और सिर्फ एक शरीर बचा। गोपाल के पिता जमीन पर गिर पड़े, चीखते रहे, चिल्लाते रहे और बोलते रहे, भगवान, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। घर परिवार, रिश्ते, नाते, हर किसी से सब कुछ तोड़कर निकल पड़े। एक साधु बनने के लिए उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, ध्यान किया, मौन साधा, लेकिन उनके दिल का दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सका। ना ही वो अपने पुत्र गोपाल को कभी भुला सके। एक दिन एक महिला उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोली, बाबा, मेरा बेटा मर गया, मैं जी नहीं पा रही हूं। उसकी बात सुनकर स्वामी करुणानंद का दिल कांप उठा। उन्हें अपना गोपाल याद आ गया। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद स्वामी ने उस महिला से कहा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं बहन, क्योंकि मैंने भी अपना बेटा खोया है। महिला चौंक गई। आपने भी? स्वामी बोले, जब मेरा बेटा मर गया तो मैंने भगवान को दोष दिया, उन्हें बहुत कोसा। लेकिन धीरे धीरे मेरी समझ में आया, जो आया है वो जाएगा। हम किसी को अपना समझते हैं, पर वास्तव में कोई हमारा नहीं होता। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं, जबकि जीवन अस्थायी है। ना ही जीवन किसी के लिए रुकता है। महिला धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने पूछा, तो क्या हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए क्या? किसी से लगाव नहीं लगाना चाहिए क्या? किसी को दिल से नहीं चाहना चाहिए क्या? किसी से भी अपनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए क्या? स्वामी मुस्कुराए और बोले, प्यार करो, लेकिन आसक्ति मत रखो, क्योंकि जो मिलेगा और जो आएगा वो एक दिन जरूर जाएगा। लेकिन जो प्यार तुम उसे दोगे वो हमेशा तुम्हारे कर्मों में रहेगा। महिला के चेहरे पर पहली बार शांति आई और स्वामी जी आसमान की ओर देखकर धीरे से बोले, गोपाल, आज मैं सच में समझ गया, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे सीख लेना ही असली ज्ञान है। जिसे हम अपना समझते हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए हमारे साथ होता है। प्यार करो,
लेकिन खुद को खोकर नहीं। और सबसे जरूरी, जो आज है उसकी कद्र करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।